वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। लास्ट वीक मैंने वीडियो क्रिएट की थी कैसे हम विंडो में टाइम स्केल डीबी को इंस्टॉल करते हैं। आज की वीडियो में हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम पाइथन में टाइम स्केल डीबी को कनेक्ट करेंगे और कैसे डेटा रिट्राइव करते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं। टाइम स्केल डीबी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें कोई टेबल क्रिएट करना होगा और टेबल में हमें एंट्री करनी होगी। तो वी नीड सम काइंड ऑफ डेटा जिसको हम टेबल में इंसर्ट कर सके। मैंने एग्जाम्पल के लिए निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा को यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, यहाँ पे 4 नवंबर एंड 5 नवंबर, ये 4 दिन का मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डेटा को डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि डेटा का फॉर्मेट क्या है, इसमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। एक बार हम डेटा को समझ जाएंगे, फिर हम सेम डेटा को टाइम स्केल डीबी में एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम इंसर्ट करेंगे और फिर रिट्राइव करेंगे। ये सिंपल सा आज का वीडियो का फ्लो है। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि डेटा का फॉर्मेट क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पॉकेट फॉर्मेट यूज कर रखा है, जो कि बहुत ही इफिशिएंट है डेटा को स्टोर करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इस फाइल को रीड करोगे। बेसिकली यू कैन से कि कैसे हम पॉकेट फॉर्मेट को रीड करते हैं। तो पहले आपको इंस्टॉल करना होगा पाई-एरो। ओके, तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आपके सिस्टम पे अगर नहीं है तो आप पहले पिप इंस्टॉल पाई-एरो की हेल्प से पाई-एरो इंस्टॉल करना आपको। मैं जूम कर रहा हूँ कि आपने पाई-एरो इंस्टॉल कर रखा है। फिर मैं यहाँ पे पांडा को इंपोर्ट करूँगा, सो इंपोर्ट पांडा। अब यहाँ पे आपको देना है पाथ। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं ये ओपीटी डेटा नेम से फोल्डर है, उसके अंदर ये 4 फाइल्स है। फाइन, तो मैं यहाँ पे किसी एक फाइल को रीड कर रहा हूँ। तो मैं 30 अक्टूबर की फाइल को रीड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको फाइल पाथ देना है एंड यू कैन रीड लाइक दिस वे, pd.read pathway। ओके, एंड रन दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,75,000 रोज यहाँ पे है। तो ये फाइल का फॉर्मेट है। इसी फाइल को हम बेसिकली टाइम स्केल डीबी में एक टेबल क्रिएट करके स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा। जैसे आप देखिए तो मैंने ट्रेडिंग डेट यहाँ पे ऐड कर रखा है, मैं इसको डिलीट करूँगा। और यहाँ पे जो एक्सपायरी कॉलम है बेसिकली स्ट्रिंग है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा डेट टाइम में। ओके, ये 2 चेंज मैं करने वाला हूँ। सो लेट्स मॉडिफाई दिस डेटा फ्रेम। यहाँ पे देखिए मैंने डिलीट कर रखा है ट्रेडिंग डेट और मैंने एक्सपायरी को कन्वर्ट कर रखा है डेट टाइम में। ओके, अगेन रन दिस वन। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेडिंग डेट कॉलम को रिमूव कर दिया है और एक्सपायरी को मैंने चेंज कर दिया है डेट टाइम में। ओके, वैसे आपको चेंज दिखेगा नहीं, बट ये चेंज हो चुका है। अब इस एंट्री को, ये कंप्लीट एंट्री है, इसको हम इंसर्ट करने वाले हैं टाइम स्केल डीबी में। अब इस डेटा फ्रेम के टाइप को चेक करने के लिए आप यूज करेंगे इस डेटा डॉट डी टाइप। मैं डी टाइप क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टेबल क्रिएट करना है और जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको हर एक कॉलम का टाइप पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टेबल के जो कॉलम्स हैं इनका टाइप्स क्या है। वैसे तो हमें पता है कि ये डेट टाइम होगा, ये फ्लोट होगा। ओके, ये सब फ्लोट होंगे, ये इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये स्ट्रिंग होगा और ये भी हम रखेंगे फ्लोट, और ये अपना होगा डेट टाइम। दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट और यू कैन से स्ट्रिंग। ओके, तो हम सेम फॉर्मेट को यूज करके एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने का प्रोसेस है, इसको मैं बेसिकली जो एसक्यूएल का सेल है उसके हेल्प से करूँगा। आप चाहो तो पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो, बट बेटर क्या है कि टेबल आप क्रिएट करना है तो आप उसको बेसिकली जो हमारा पाइथन का जो पोस्टग्रे का सेल कमांड लाइन है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। अगर आपने प्रॉपर में इंस्टॉल कर रखा है यू कैन टाइप हियर PSQL। ओके, यहाँ पे देखिए एसक्यूएल सेल आ गया, ओपन दिस वन। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्वर क्या लोकल होस्ट है, तो आपको चेंज नहीं करना, जस्ट इंटर। अगर आपका डेटाबेस पोस्टग्रे है, मेरे केस में पोस्टग्रे है बाय डिफॉल्ट, तो आप यहाँ फिर इंटर करेंगे। पोर्ट हमारा 5432 है, अगेन इंटर करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम पोस्टग्रे है, अगेन इंटर करेंगे। और यहाँ पे पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं इंटर करूँगा यहाँ पे। अब हम इस टर्मिनल में टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी रन करेंगे। और टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पता ही है हमारे पास ये डिफरेंट कॉलम्स है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है, यू कैन सी हियर क्रिएट टेबल हिज डेटा। और यहाँ पे जो कॉलम का नेम है सेम कॉलम नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे आपको टाइप डिफाइन करना है। तो डेट का यहाँ पे देखिए टाइम इस टाइम जेड है। जेड बेसिकली क्या है, अपना टाइम जोन। ओके, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम OI सिंबल स्ट्राइक एक्सपायरी एंड ऑप्शन टाइप। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली टाइप डिफाइन कर रखा है। ओके, जस्ट कॉपी ऑल दिस थिंग और आपको यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। सो जस्ट पेस्ट हियर और इंटर। जैसे मैंने इंटर किया, सॉरी यहाँ पे ओके, सो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है हिज डेटा नेम से, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सो लेट्स मेक इट हिस्ट OPT कर लेते हैं ना, ऑप्शन डेटा OPT डेटा। फाइन, तो इसको हम कर लेते हैं OPT डेटा। तो अगेन यू कैन सी क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे हाइपर टेबल क्रिएट करना है। ओके, तो ये जो फीचर है ये तो बेसिकली पोस्टग्रे का फीचर है, बट हमें यहाँ पे टाइम स्केल डीबी को अगर यूज करना है तो अपने को यहाँ पे हाइपर टेबल क्रिएट करना होगा। ओके, ये सारे सिंटेक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो बेसिकली आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है। सो यू कैन सी ये डॉक्यूमेंटेशन। ओके, यहाँ पे मैं लिंक ऐड कर दूंगा, यू कैन फॉलो दिस लिंक। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है क्रिएट टेबल, यहाँ पे इन्होंने टेबल क्रिएट किया है। और यहाँ पे आफ्टर क्रिएटिंग टेबल यू हैव टू क्रिएट द सेम टेबल एज ए हाइपर टेबल। ये सारी क्यूरीज इनके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन्ड है, तो आप इनके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। और मैं भी यहाँ पे इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मेरे को भी इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है अभी टाइम स्केल डीबी में। मैं जो भी सीख रहा हूँ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो इंटर दिस वन। यहाँ पे हमने हाइपर टेबल क्रिएट कर लिया है। ओके, अगर आपको एल्गोरिथम ट्रेडिंग लर्न करनी है
और आपको ये कन्फ्यूजन है कि पाइथन में किस टॉपिक को लर्न करना चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोर्स क्रिएट कर रखा है। पाइथन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और एल्गोरिथम ट्रेडिंग में हमें पाइथन किस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे इस कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है। और मैंने यहाँ पे 2-3 ब्रोकर्स को कवर कर रखा है, फिनमेशिया है, फायरसेल, एंजल वन। तो हमने यहाँ पे हर एक ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे पोजीशन बुक फेच करते हैं, कैसे स्कोर ऑफ करेंगे, कैसे हम डेटा फीड कनेक्ट करेंगे, और हमने यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया है जिससे आपको आइडिया मिल जाए कैसे आप पाइथन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो टू ऑटोमेट योर ट्रेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक ऐड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। हमने टेबल तो क्रिएट कर दिया, अपने को पाइथन में कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी जिसकी हेल्प से हम पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर सके। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा दिस लाइब्रेरी पिप इंस्टॉल PSYCOPG2, ओके वाट एवर जो भी इसका नेम है, आपको इसे इंस्टॉल करना है। मैं आपको फिर से एक पॉइंट रिमाइंड करूंगा कि टाइम स्किल DB बेसिकली पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस ही है, बस वहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन ऐड कर दिया है टाइम स्किल DB। जो भी कॉन्सेप्ट पोस्टग्रे में अप्लाई होते हैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो अगर आपको पोस्टग्रे डेटाबेस कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, तो सेम लाइब्रेरी यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम स्केल के लिए हम कुछ डिफरेंट करने वाले, ओके। तो अगर आपने पोस्टग्रे के बारे में एक्सप्लोर किया है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, बट टाइम स्केल की वजह से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो गए हैं। और वो फीचर्स क्या हैं ये आप इनके डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख सकते हैं। मैं भी अभी इसको लर्न कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे हाइपर टेबल है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपर टेबल एंड डिफरेंट यहाँ पे कमांड्स हैं। तो ये कमांड बेसिकली टाइम स्किल DB एक्सटेंशन की वजह से एक्टिवेट हो गए हैं। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पोस्टग्रेसक्यूएल का वो तो प्रॉपर वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ओपन दिस सेल। तो आपको इंपोर्ट करना दिस लाइब्रेरी एंड OS एंड दिस लाइन्स, ओके, आपको ये इंपोर्ट करना होगा। सो रन दिस वन। अब यहाँ पे आपको कनेक्शन क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पे फॉलो करना पोस्टग्रे, ये तो रहेगा। उसके बाद आपको यूजर नेम देना है, फिर पासवर्ड, फिर होस्ट, देन पोर्ट एंड DB नेम। तो मेरे केस में आप देखेंगे तो जो भी अपना यूजर नेम है वो तो पोस्टग्रे है, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रे होता है। यहाँ पे मेरा पासवर्ड है ये DFT12345, ओके। फिर यहाँ पे हमारा होस्ट क्या है, होस्ट है लोकल होस्ट है सिंपल, पोर्ट क्या है 5432, और DB का नेम क्या है पोस्टग्रेस, ओके। आप चाहो तो DB नेम चेंज कर सकते हो, बट मेरे केस में बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रे। सो रन दिस वन। यहाँ पे हमने कनेक्शन URL डिफाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन को इनिशियलाइज करना है। सो रन दिस वन अगेन। अगर आप सब कुछ ओके रहेगा तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन स्टेबलाइज कर लिया है, हमने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। सो ओपन दिस वन। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट फाइल्स है। तो मेरे को सारे फाइल्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो मैं आपको इस फंक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफली। तो पहले आपको यहाँ पे क्वेरी डिफाइन करनी है। क्वेरी बहुत ही सिंपल है, जैसे आप SQL में यूज़ करते हैं सेम क्वेरी है, इंसर्ट इनटू हिच डेटा। तो यहाँ पे मेरे को चेंज करना होगा। बेसिकली मैंने प्लान किया था हिच डेटा के अकॉर्डिंग, बट हमने यहाँ पे इसे चेंज कर दिया ऑप्शन डेटा पे। तो हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन डेटा, ओके। तो यहाँ पे अपनी क्वेरी है इंसर्ट इनटू OPT डेटा, और फिर हमने यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन रखा है डाटा ओपन हाई लो क्लोज वाई वॉट एवर, ओके। और फिर वैल्यू एंड देन %yes, ओके। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल को रीड करूँगा, ओके। और मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रखी, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था हियर। यहाँ पे हम डिलीट करेंगे और एक्सपायरी को चेंज करेंगे, ओके। सेम थिंग मैंने यहाँ पे किया है। इसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, और मैंने यहाँ पे लिया है चंक साइज 1 लाख। दैट्स मीन्स कि हम एक साथ 1 लाख रो की एंट्री करें। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट मैंने 1 लाख लिया है। इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट वैल्यू। एग्जीक्यूट वैल्यू हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, यू कैन सी एग्जीक्यूट वैल्यू, फाइन। ये पूरा फंक्शन है। सो अगेन रन दिस वन। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसे कॉल करेंगे। तो कॉल करने की मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस कोड। तो बेसिकली इस लूप में मैं इस पूरे फाइल को रीड कर रहा हूँ और 1 बाय 1 इंसर्ट कर रहा हूँ। सो रन दिस वन। तो रन करने की हम देख लेते हैं सब कुछ ओके है। यहाँ पे एवरीथिंग इज लुक गुड। यहाँ पे OPT डेटा हो गया, आई थिंक सब कुछ सही है, ओके। रन दिस वन। हमने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे हमें टाइम लगा 1 मिनट 6.68 सेकेंड। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पे SQL सेल से इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम रन करेंगे क्वेरी। सो लेट्स से सेलेक्ट जस्ट टू नो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो रन दिस वन। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 100 डेटा को रिटाइप कर लिया। तो इट्स वर्किंग फाइन, ओके, यू कैन सी इट्स वर्किंग फाइन। तो मैं इसको एग्जिट करूँगा। हमने डेटा इंसर्ट कर दिया है, अपने को डेटा को रिट्राइव करना है। रिट्राइव करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे सेल में क्वेरी रन की थी, आपको सेम क्वेरी रन करनी है जस्ट फ्रॉम पाइथन। तो आपको क्वेरी क्रिएट करनी है, आप क्वेरी को यहाँ पे रन करके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेरी परफेक्ट वर्क कर रही है तो आप सिंपल उसे कर्सर के हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे होगा अगेन OPT डेटा। जो भी एंट्री हमारी है कंप्लीट एंट्री को हम यहाँ पे सिंपल रिट्राइव कर रहे हैं, ओके। सो रन दिस वन। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे मिलेंगे 1.72 सेकेंड्स एंड यू कैन जस्ट कन्वर्ट ऑल दिस एंट्री इनटू डेटा फ्रेम अगेन, ओके। सो रन दिस वन अगेन। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 7.6 लाख एंट्रीज है। तो यहाँ पे हमने डेटा को रिट्राइव कर लिया है। एक सिंपल सी क्वेरी थी,
अगर आपको कोई और कॉम्प्लेक्स क्वेरी बिल्ड करनी है तो मैंने इसका एग्जाम्पल भी ले रखा है, सो यू कैन अगेन ओपन दिस सेल। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स क्वेरी बिल्ड की है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओपीडी डेटा वेयर डेट इज इक्वल टू दिस वन, ओके, एंड स्ट्राइक इक्वल टू दिस वन। जब भी आप कोई क्वेरी बिल्ड करेंगे तो बेटर क्या आप इसको पहले सेल में रन कर लीजिए। अगर सेल में प्रॉपर वर्क कर रहा है दैट्स मीन्स ये प्रॉपर वर्क करेगा। जस्ट इंटर ईयर और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 रो फिल्टर हो गए, दैट्स मीन्स ये क्वेरी परफेक्ट है। सेम क्वेरी को हम पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेरी डिफाइन करनी है, अगेन कर्सर कॉल करना है और एग्जीक्यूट करना है, सिंपल। अगेन रन दिस वन, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके। अब आप अगेन यहाँ पे कॉल करेंगे pd डेटा फ्रेम और फेच ऑल, सिंपल, रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए 5 एंट्री आ गई, ओके। सेम एंट्री जो यहाँ पे हमने ड्राइव किया था सेम यहाँ पे आ गई है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी आती है तो आप यहाँ पे चाहो तो टर्मिनल से भी क्वेरी रन कर सकते हो, बट ऑब्वियस सी बात है हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं यूजली बैक टेस्टिंग के लिए। मेरा मेन गोल यहाँ पे है बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है पाइथन में वर्क करना है। तो पाइथन वर्क करना तो हमें पाइथन के थ्रू क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा मेन मोटिव इतना होगा कि हम डेटा को इंसर्ट करें और रिट्राइव करें, दैट्स ऑल। क्योंकि बैक टेस्टिंग में जो मेन लॉजिक आएगा वो तो हम कोड में लिखेंगे, हमारा बस डेटाबेस का काम इतना ही है कि डेटा को इंसर्ट करना और रिट्राइव करना, दैट्स ऑल। आफ्टर डूइंग ऑल दिस ऑपरेशन आपको यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करना होता है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रन दिस वन, कर्सर डॉट क्लोज कनेक्शन डॉट कमिट, और यहाँ पे आप कॉल करोगे कनेक्शन डॉट क्लोज ऑल्सो, ओके। तो हमने यहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए। सो रन दिस वन, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम कोई क्वेरी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे इसको रन करेंगे सो यू कैन सी सम एरर, यहाँ पे देखिए कनेक्शन ऑलरेडी क्लोज। अब एक लास्ट पॉइंट, अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो भी टेबल है हमने यहाँ पे एंट्री की है तो टेबल का साइज क्या है, कितना स्पेस ले रहा है, तो यू कैन रन दिस कमांड ऑन सेल। यू कैन सी अ टेबल साइज 109 MB। अगर हमें इसे रिड्यूस करना है तो हमें टेबल को कंप्रेस करना होगा, और कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है। इस ब्लॉग का लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ऑल्सो रीड। आई थिंक यू गेट आइडिया कैसे हम टाइम स्केल डीबी को पाइथन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे डेटा रिट्राइव करते हैं, और कैसे हम कोई क्वेरीज को रन करते हैं। तो ये बेसिकली 3-4 टाइप के ऑपरेशन ही आपको डेटाबेस में करने होते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है जो मुझे एक्सप्लोर करना है अभी, कि कैसे हम डेटा को कंप्रेस करते हैं ताकि हम बहुत सी लेस स्टोरेज को यूज कर सकें। ये फीचर तो है टाइम स्केल में, बट कैसे यूज करना है ये मैं पार्ट में अभी आगे मैं खुद एक्सप्लोर करूँगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।